Remember, when the flood comes, the fish eat the ants, and when the water dries up, the ants eat the fish. You just have to be patient. Time and opportunity come to everyone one day. जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उससे प्रेम करना प्रसन्नता है। छल, कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने की शक्ति हो, क्योंकि कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां कभी हरा नहीं सकती। दोनों फल एक ही डाल पर लगे हैं, एक पक चुका है जबकि दूसरा अभी अपने वक्त का इंतजार कर रहा है। कुदरत हमें याद दिलाती है कि किसी और की सफलता का मतलब हमारी हार नहीं है, हमारा भी समय जरूर आएगा। धैर्य वो ताकत है जो तूफानों में भी चट्टान बना देती है, और वक्त वो जज है जो बिना अदालत के फैसला सुना देती है। इंसान और कुत्तों का बुरा वक्त जब शुरू होता है, जब वो किसी और के कहने पर अपनों पर भौंकना शुरू करते हैं। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में भी मेला है, और ना समझ आई तो मेले में भी इंसान अकेला ही है। जेब भरी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ कर देते हैं, और खाली हो तो सगे भाई बहन भी सही से बात नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना हो सके उतना अच्छा सोचो, क्योंकि विचार ही जीवन का रास्ता तय करते हैं। मन साफ हो तो मंजिल आसान होती है, और दिल साफ हो तो सफर सुंदर हो जाता है। हम हार सकते हैं, मगर किसी की पीठ में छुरा घोंपकर जीतना हमें नहीं आता। बुद्धिमान व्यक्ति कई बार जवाब होते हुए भी पलट कर नहीं बोलते, क्योंकि कई बार रिश्तों को जिताने के लिए खामोश रहकर हारना भी जरूरी होता है। लोगों की निंदा से घबराकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। लड़ते झगड़ते वे हैं जो कमजोर हैं और झूठे हैं। अगर तुम्हारे पास सत्य है तो बात ही काफी है, तलवारें नहीं उठानी पड़ती। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। संतान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो भविष्य में क्या रिटर्न देगा इसका कोई भरोसा नहीं। लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने अपने ही लोगों से अपनी बुराई सुनी है। बचकर रहना अपनों से, क्योंकि कई लोग होते तो अपने हैं लेकिन काम दुश्मनों वाला करते हैं। दुश्मन हमेशा अपनों में ही पैदा होते हैं, क्योंकि अपनों को ही अपनों की खुशी और कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। कम लोग हों पर अपने हों, जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को झुकाकर प्रसन्न तो होता है, और संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं, और पसीने से नहाने वाले एक दिन इतिहास बदलते हैं। नमक चाटने से हड्डियां गलती हैं, और तलवे चाटने से जमीर। अंत में 2 गज कपड़ा और 4 कांधे ही मिलेंगे, चाहे गरीब हो या फिर अमीर। घूम लीजिए सारा जहान सच्चाई और अच्छाई की तलाश में। अगर वो आपके अंदर नहीं है तो फिर वो कहीं नहीं है। माँ से सबूत मांगे वो बेटा किस काम का, पैर को ही काटने लगे वो जूता किस काम का। यहाँ पर जन्म लिया यही का खाया, वीरों से जो सबूत मांगे वो नेता किस काम का। खुशियाँ पराई होती हैं, सब में बांट दी जाती हैं, और दर्द अपने होते हैं जो दिल में रखने पड़ते हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगें
तो समझ लेना चाहिए कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। दूसरों की बुराई करके खुद का चरित्र अच्छा नहीं होता। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। एक दिन आ ही जाता है असली चेहरा सामने। ज्यादा दिन तक गद्दार छुपा नहीं करते, चाहे जितनी कर लो चालाकियां, लिबासों में घटिया किरदार छुपा नहीं करते। जिंदगी में कामयाबी लकीरों से नहीं, माथे के पसीने से मिलती है। जिंदगी तो भी कच्ची पेंसिल की तरह है जो हर रोज छोटी होती जा रही है। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी झगड़े में बर्बाद न करें। कुदरत का सुंदर संदेश, आप पृथ्वी के मेहमान हो, मालिक नहीं। हमारे जीवन में संबंध कोई भी हो, लेकिन अगर वह दुख में हमारा साथ ना दे तो फिर सुख में उन संबंधों का कोई मोल नहीं है। जिंदगी में सुकून चाहिए तो सबसे पहले मन से इस भ्रम को दूर कीजिए कि सब अपने हैं। कभी भी खुद को घसीट कर वहां मत ले जाइए जहां आपकी भावनाओं की कद्र ही ना हो। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर अपने आप सिद्ध हो जाता है। संतान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो भविष्य में क्या रिटर्न देगा इसका कोई भरोसा नहीं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को झुकाकर प्रसन्न होता है और संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। कम लोग हों पर अपने हों, जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। मतलबी इंसान की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक है। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि ऊपर वाला पलक झपकते ही सब कुछ बदल कर रख सकता है, उस दिन तुम दूसरों के बुरे वक्त पर हंसना भूल जाओगे। लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत कीजिए। आप यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हैं। समस्या देखकर जीवन से हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत लेकर आता है। आज की दुनिया में सफल वही है और जिंदा वही है जो लगातार कुछ न कुछ सीख रहा है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि आपको कोई छोड़ तो सके पर भुला ना सके। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ड्रामा, नाटक इत्यादि देखकर रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं कि सब ड्रामा है। जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है। बहुत आसान होता है कह देना कि जाने दो, जो हुआ सो हुआ। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं है। वक्त ने दिखा दी सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो सबको अपना कहते थे। दूध का धुला यहाँ पर कोई नहीं है। इस दुनिया में कर्म सबके होते हैं, बस किसी के छप जाते हैं तो किसी के छुप जाते हैं। मन वो वन है जहाँ देव और दानव दोनों वास करते हैं। बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है।
काले नाक से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है काले मन वाला इंसान। पीठ पीछे नफरत, मुंह पर प्यार, आजकल की दुनिया का यही है कारोबार। दो तरह के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचागिरी करने वाला, दूसरा दल बदलू। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं, पर अनुभव कहता है कि धूल की भी जरूरत पड़ेगी। दूसरों के रिश्तों में दरार डालकर खुद भला बनने वाला इंसान एक दिन अकेला रह जाता है। ऐसे रिश्तों को कभी मत निभाइए जो बात बात पर आपकी बेइज्जती करते हो। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। किसी के अनुचित व्यवहार को सहन करना सहनशीलता नहीं बल्कि मूर्खता है। याद रखें, बर्दाश्त करने वाला बर्बाद भी कर सकता है। स्टेटस भी उन्हीं को चुभता है जिनका नेचर लगाए हुए स्टेटस जैसा हो। जिसने जन्म देने वालों की कद्र नहीं की, वो दुनिया में किसी रिश्ते की अहमियत नहीं समझ सकता। कड़वा सच, जो फुर्सत में है वो दूसरों के जीवन पर चर्चा करते हैं और जो व्यस्त हैं वो अपनी जिंदगी सुधारते हैं। लोग अपने बुरे बर्ताव के लिए आपसे कभी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन उनके बुरे बर्ताव के बाद आप में आए बदलाव के लिए आपको दोष देते जरूर फिरेंगे। मैंने एक माला की तरह तुमको अपने आप में पिरोया है। याद रखना, टूटे अगर हम तो बिखर तुम भी जाओगे। जो झूठ बोलने की कला जानता है वो जिंदगी भर दूसरों को खुश रख सकता है, अपनों को नहीं। परायों को अपना बनाना बहुत आसान है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल। सुंदरता तो आंखों का भ्रम है, किसी का दिल जीतने के लिए व्यवहार में सुंदरता होना जरूरी है। याद रखिए, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। दूसरों को गिराकर जो ऊपर जाते हैं उन्हें मत रोको, क्योंकि जब गिरेंगे तो सहारा देने वाला भी नहीं होगा। परेशानियां तो हर किसी के पास हैं, बस फर्क इतना है, कोई सह कर भी मुस्कुरा रहा है और कोई मुस्कुरा कर भी सह रहा है। कान भरने वाले लोग किसी से उलझते नहीं हैं, बस आग लगाकर किनारे हो जाते हैं। समझदारी उम्र से नहीं, उन चोटों से आती है जो अपनों के हाथों लगती हैं। वक्त तो बस बहाना होता है, असली सबक तो हालात ही सिखाते हैं। सबके पास समान आंखें हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं। कर्म तुरंत नहीं बोलता, पर जब बोलता है तो सबको चुप कर देता है। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं। फरिश्ते सा दिल लेकर पैदा हुई थी मैं, जिंदगी के तजुर्बे ने इंसान बना दिया। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, पर ये कोई नहीं जानता कि वो कितनी गहराई में गया होगा। दौलत के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं हो सकते। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अंधकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं।
लोगों ने मुझ में इतनी कमियां निकाल दी कि अब मेरे पास खूबियों के सिवा कुछ बचा ही नहीं। किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी है तो उसे स्वतंत्र कर दो, और नियत देखनी है तो कर्ज दो, और गुण देखने हैं तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से अच्छा है खुद को बदल लो, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मैंने जो चुपचाप सह लिया वो तुम चीख चीख कर भुगतोगे। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है, यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन हक में ना हो थोड़ा सब्र जरूर करना। मेरे लिए वह इंसान सदैव पूजनीय रहेंगे जिन्होंने वक्त आने पर मुझे समझा और समझाया भी। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते। सदा दिमाग ठंडा रखिए, सदा वक्त की कदर कीजिए, भविष्य के लिए बचत कीजिए, और पांव सदा जमीन पर रखिए। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। परवाह मत करो कि कोई तुम्हें क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें पता है, लोगों को नहीं। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। कोई कुछ भी बोले अपने आप को हमेशा शांत रखना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो वो कभी समुद्र को सुखा नहीं सकती। मैंने ईमानदारी को मजाक बनते देखा है, भरोसे को अक्सर टूटते देखा है। जो सच्चे थे वो रोते रहे और धोखेबाजों को चैन से सोते देखा है। गिरते हुए पत्तों ने मुझे ये समझाया है, बोझ बन जाओ तो अपने भी गिरा देते हैं। जो रिश्ते बोझ बन जाएं और जिसमें ना इज्जत है ना वफादारी है, उन रिश्तों को तोड़ने में ही समझदारी है। इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दें, मगर बेइज्जती को पूरा सूद समेत वापस करें, क्योंकि जब तक आप सहना नहीं छोड़ेंगे लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। जीवन में थोड़ा सख्त होना भी जरूरी है, वरना लोग आपके अधिकार, चरित्र व आत्मसम्मान को पैरों तले रौंद देंगे। मैंने माफ जरूर कर दिया है, लेकिन भूलना मेरी फितरत नहीं। जब मैं सबसे मुश्किल वक्त में थी तब किसने मेरा हाथ थामा और किसी ने धीरे से छोड़ दिया, मुझे सब याद है। वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ बर्ताव दिल में रह जाते हैं। नादानी में कुछ रिश्ते सर पर बिठा के रखे थे हमने, जब हकीकत सामने आई तो पैरों के पास बिठाने के लायक भी नहीं थे। एक दिन सबको मरना है, ये हकीकत जानने के बावजूद भी लोग एक दूसरे का जीना हराम कर देते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। जब अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाएं तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों में बाजी हार जाता है। रिश्ते निभाने का ज्ञान हमें ना दें, क्योंकि हम तो उनसे भी हंसकर बात करते हैं जो मन में हमारे प्रति जहर भरकर बैठे हुए हैं। समय जब अपने पर उतरता है ना तो जज भी वकील लिए फिरता है। सारी जिंदगी इत्र लगा के मर गए लोग, फिर भी राख से सुगंध न आई। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। न्याय वो नहीं जो ताकतवर के पक्ष में हो,
बल्कि न्याय तो वो है जो सत्य के पक्ष में हो। इंसान को अगर औकात से ज्यादा मिल जाए ना, तो वो सबसे पहले अपना कल भूल जाता है कि वो उससे पहले क्या था। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है। मैं धन से कहा, तुम सिर्फ एक कागज के टुकड़े हो। धन मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, मैं एक कागज का टुकड़ा हूँ, लेकिन मैंने आज तक जिंदगी में कभी कूड़ेदान का मुंह नहीं देखा। जीवन में मैंने महसूस किया है कि कभी कभी हम अपना सब कुछ देने के बाद भी किसी के लिए कुछ भी नहीं रहते, क्योंकि सामने वाला हमारी नहीं बल्कि हमसे अपनी पूरी होने वाली जरूरतों को देखता है। अब मुझे जरूरत पड़ने लगी है चश्मे की। लोगों के धोखे अब ठीक से नजर नहीं आते। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते सब आईने को ही हैं। किसी के घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। अपनी ताकत का परिचय हमें तभी देना चाहिए जब सामने वाला आपको हल्के में लेने लगे। अर्थहीन है वो सब कुछ जो समय पे ना मिले। पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं और पसीने से नहाने वाले एक दिन इतिहास बदलते हैं। कई चेहरे हमारी हार देखने को तैयार बैठे थे, हमने मुस्कुराकर उनकी उम्मीदों का जनाजा ही निकाल दिया। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। पासों के खेल में शकुनी भले ही अपनी चालाकियों से जीत गया हो, मगर इतिहास उस पर आज भी गालियां देता है। किनारों पर बैठकर यूं अंदाजा न लगाया करो, जिस बात का पूरा पता नहीं उसको ना बताया करो। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। मतलबी इंसान की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक है। रिश्तों की माला जब टूट जाती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ जज्बातों के मोती कम हो जाते हैं। मुझ में लाख बुराइयां हैं, लेकिन एक खूबी भी है मुझ में, कभी भी मैंने रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। पहनावा कितना भी ब्रांडेड कंपनी का हो, एक घटिया इंसान के स्वभाव को बदल नहीं सकता। रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं, बल्कि झूठ बोलने से आती है। अहंकार ऐसा मेहमान है जो आता तो अकेला है, लेकिन जाते जाते सब रिश्ते साथ ले जाता है। रिश्ते निभाने का ज्ञान हम ही ना दें, क्योंकि हम तो उससे भी हंसकर बात करते हैं जो मन में हमारे प्रति जहर भर कर बैठे हुए हैं। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। धोखा देने वाला चालाक नहीं, मूर्ख होता है। वो अपने स्वार्थ के लिए एक अच्छा इंसान हमेशा के लिए खो देता है। जिसके मन में दूसरों का भला करने का भाव होता है, ईश्वर उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं आने देते। मैं सम्मान सबका करती हूँ, किंतु बात जब मेरे स्वाभिमान, चरित्र और अधिकार की हो तो मेरे शब्दों के बाण आपका कलीजा भी चीर सकते हैं। अगर सब अच्छा चल रहा है तो उसका भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि वो हमेशा रहने वाला नहीं है। यदि कुछ बुरा चल रहा है तो चिंता ना करें,
क्योंकि वो भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। कोई जरूरी तो नहीं कि हर बार शरीर की जांच में खून, कैल्शियम, विटामिन ही घटते हों। कभी व्यक्ति की भी रिपोर्ट करवा कर देखिए, क्या पता दया, करुणा, मानवता, दोस्ती, व्यवहारिता या इंसानियत भी घट रही हो। कभी गौर करना, आपके दुश्मन ज्यादातर वही लोग होंगे जिनकी आपने कभी मदद की थी। हम किसी गलत इंसान को भला क्या समझा पाएंगे जब भगवान कृष्ण ही दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे। हर औलाद अपनी माँ को पागल समझती है, पर भूल जाते हैं कि वो माँ है, और वो पागल भी हो जाए ना तो वो अपनी औलाद को हमेशा याद रखती है। आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं और बाकी आधे सही लोगों पर शक करने से। जिंदगी सबकी एक जैसी नहीं होती। किसी को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है और किसी को मांग कर भी कुछ नहीं मिलता। भगवान भक्ति स्टेटस नहीं देखते, भगवान कर्म देखते हैं, इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। नस्लें तबाह हो जाती हैं दिल दुखाने वालों की। तुमने अभी बद्दुआ का असर देखा ही कहाँ है। वक्त का पहिया कब किसे कहाँ पहुंचा दे कोई नहीं जानता, इसलिए न धन पर घमंड कीजिए न शक्ति पर, क्योंकि बदलता तो वक्त है और वक्त सबको बदल देता है। कभी ये उम्मीद मत रखना कि कोई और तुम्हारे हालात पूरी तरह समझ लेगा। जिंदगी की ये जंग तुम्हें अपने ही दम पर खुद के लिए लड़नी होती है। चरण उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य हों। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। सबका सबके बिना काम चल ही जाता है। आप भ्रम में हैं कि आप खास हैं। मरने वालों के लिए तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पर जिंदा इंसान को समझने वाला मिलना बेहद दुर्लभ है। समय के चक्र से कोई नहीं बचता जनाब। वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है, घटित होना तय है। जो इंसान अपनों को गिराने में अपनी जीत समझता है तो समझ जाओ कि वह इंसान सच में बहुत गिरा हुआ है। कान भरने वालों ने भगवान श्री राम का वनवास करा दिया। कान भरने वाले शकुनी ने महाभारत करा दिया, और तुम्हें लगता है कान भरने वाले क्या कर लेंगे। शंका का कोई समाधान नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। अफवाहें इस बात का प्रमाण है कि लोग दूसरों के जीवन में अधिक रुचि रखते हैं। अकेले रहना शुरू किया तो पता चला दुख की असली वजह तो लोग थे। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। सच्चा इंसान गलती तो कर सकता है, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। जो सच बोलता है वो सबका नहीं होता, और जो सबका होता है वो सच नहीं बोलता। दिल बुरा रखकर जुबान से मीठा बनना मुझे नहीं आता। जिसे इज्जत दी उसे दिल से दी, और जिसे छोड़ा उसे दिल से छोड़ा। खुद बुरा व्यवहार करके मुझसे अच्छे की उम्मीद मत रखना। मेरी आदत है सूद सहित लौटाने की। मैंने बेईमानों को मालदार और ईमानदारों को कर्जदार होते हुए देखा है। मैं इस काबिल तो नहीं कि कोई मुझे अपना समझे, मगर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा मुझे खो देने के बाद।
समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। लोग सच से नहीं, सच बोलने वाले से दुश्मनी रखते हैं। खबर छुपाई जाती है और अफवाह उड़ाई जाती है। ये वो जमाना है पार्थ, जहाँ कहानी कुछ और होती है और सुनाई कुछ और जाती है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर पैसों के लिए इंसानियत खो देना गुनाह है। दौलत जब चरित्र से बड़ी हो जाए तो अमीरी भी सबसे बड़ी गरीबी बन जाती है। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो अपना क्रोध जला देना। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपनापन खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं और खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। जब आपको कोई समझ ना रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ ही देती है। सच केवल उन्हें चुभता है जो लंबे समय से झूठ के साए में जी रहे हों, वरना सत्य तो मन को हल्का ही करता है। भरोसा तोड़ने वाले से बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को हमेशा के लिए खो देता है। जिस व्यक्ति के अंदर कोरोना के लक्षण हैं, उससे 2 गज दूर रहें, और जिस व्यक्ति के अंदर अपनों में जहर फैलाने के लक्षण हैं, उनसे जिंदगी भर दूर रहें। लंका बचा न पाया जिसने शीश चढ़ाया, और दूध चढ़ाने वाला भी अपनी भूल में है। सिर्फ कर्म ही असली ताकत है, बाकी सब भ्रम है। मुंह के आगे अलग और पीठ पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कभी गौर करना, आपके दुश्मन ज्यादातर वही लोग होंगे जिनकी आपने कभी सच्चे मन से मदद की थी। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी कभी उसको मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या सगा संबंधी। अंत में कुछ ठीक नहीं होता, अंत में तो सिर्फ और सिर्फ अंत होता है, किसी के सपनों का, किसी के किरदार का या किसी की भावनाओं का। अंत में कुछ ठीक नहीं होता, अंत में तो सिर्फ और सिर्फ अंत होता है, किसी के सपनों का, किसी के किरदार का या किसी की भावनाओं का। धन और ताकत दोनों ही बड़ी नशीली चीजें हैं। जब कम हो तो इंसान को मजबूर कर देती हैं, और ज्यादा हो तो घमंडी बना देती हैं। सच बोलने की हिम्मत रखो, क्योंकि झूठ एक दिन तुम्हें खुद से शर्मिंदा कर देगा। झूठ और दिखावा कितने भी तेज हो, मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। मुझे हर किसी के सामने खुद को अच्छा साबित करने का शौक नहीं है। मैं उनके लिए अनमोल हूँ जो मुझे समझते हैं। मेरे पास वक्त नहीं नफरत करने का उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ उन लोगों में जो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे अब तकलीफ नहीं होती चाहे कोई भी छोड़कर चला जाए, क्योंकि मैंने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिस पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा था। जुबान धोखा दे सकती है, पैसा साथ छोड़ सकता है, वक्त पलट सकता है, मगर कर्म कर्म कभी नहीं छिपते, वे युगों युगों तक गूंजते हैं। कर्म ही पूजा है, यदि इंसान के कर्म ही अच्छे ना हो तो पूजा करने का कोई फायदा नहीं है। धोखा, चालबाजी और पाप लिमिट में कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि भुगतने की बारी आए तो छुपने के लिए भी जगह ना बचे। दुनिया की भीड़ में खुद को पहचानो, हर चेहरा सच्चा नहीं होता। अपनी मुस्कान को आदत बना लो,
क्योंकि लोग सिर्फ चेहरे देखते हैं, एहसास नहीं। दो चेहरों का बोझ ना उठाया करो, दिल ना मिले तो हाथ भी ना मिलाया करो। कभी तो सीधे बन जाया करो, हर जगह दोगलापन मत दिखाया करो। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। जज्बात वहां जाहिर करो जहां उनकी कद्र हो, बाकी तो आंख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी ही लगता है। पीठ पीछे बोलने वालों की असलियत यही है, हौसला थोड़ा, जलन बहुत, और खुद का कोई ठिकाना नहीं। बदला लेने की चिंता मत करो, कई लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। जीवन ही उनके लिए सबसे बड़ा दंड बन जाता है। जिसने आपका भरोसा तोड़ा उसे भी शुक्रिया कहिए, क्योंकि वो सिखा कर गया कि भरोसा हर किसी पर नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझ कर करना चाहिए। इस संसार में आपका समय सीमित है, इसलिए आज समाज को नहीं, अपनी आत्मा को संतुष्ट कीजिए।